हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो 7 प्रकार के वेस्टेज होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 7 प्रकार के वेस्ट जो होते हैं वो मुदा यानी कि 3M कॉन्सेप्ट से आते हैं, जिसके बारे में हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 7 टाइप्स के वेस्ट को शॉर्ट में टिम्बुड कहा जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेस, ओवर प्रोडक्शन एंड डिफेक्ट्स। ये 7 प्रकार के वेस्ट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, किस वजह से आते हैं, कैसे आते हैं, इनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप होंगे बी स्मार्ट बी टेक्निकल विथ टेक्निकल गुरु। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में आप कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप की मशीनों का मूवमेंट करते हैं, चाहे वो ट्रॉली का मूवमेंट हो या किसी फोर्कलिफ्ट का मूवमेंट हो या अन्य डिफरेंट टाइप की मशीन हो। लेकिन इन मशीनों का जो मूवमेंट होता है, जो भी इसमें इन्वेस्ट होता है, चाहे वो डीजल में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं या अन्य प्रकार के, तो इसका जो वैल्यू होती है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं होती है, यानी कि कस्टमर आपको पे नहीं करता है। तो ये आपके लिए वेस्ट के अंतर्गत आता है। इसको आप नील नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आप अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं सही से, यानी कि आपका जो आप जहाँ पे RM आता है वहाँ से आपका प्रोसेस की दूरी कम होनी चाहिए। आपका जहाँ पे FG स्टॉक है वो प्रोसेस से पास में होना चाहिए, और साथ ही उधर एरिया का आपका डिलीवरी लोकेशन होना चाहिए। यानी कि आप अपने मशीनों के मूवमेंट को जितना कम करेंगे उतना ही आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉफिट देगा आपको, कंपनी को, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री RM की होती है, यानी कि रॉ मटेरियल की, और FG यानी कि फाइनल गुड्स की होती है। इन्वेंट्री में आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास शेड्यूल कितना आ रहा है और आप RM कितना परचेज कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपके पास शेड्यूल आ रहा है 50,000 प्रोडक्ट बनाने का और आप RM परचेज कर रहे हैं 100 यानी कि 1 लाख प्रोडक्ट बनाने का, जिससे आपको लॉस होगा, क्योंकि जो वो 50,000 एक्स्ट्रा है उसकी कंपनी को किसी भी प्रकार की वैल्यूएशन नहीं होगी, क्योंकि वो आपके इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, और जब शेड्यूल आएगा तब वो उसका प्रोडक्ट बनेगा और उसकी सेल होगी, फिर वो कंपनी में ऐड होगा, यानी कि उसकी वैल्यू एडिशन होगी, तो उससे आपको लॉस होगा। जिस प्रकार से आप FG बनाते हैं, अगर आपने शेड्यूल आया है आपके पास 2000 का, आपने FG स्टॉक में 4000 पीस बना लिए, तो आपके पास जो 2000 एक्स्ट्रा हैं वो आपका अन्य प्रकार के डिफेक्ट्स में काउंट हो सकते हैं। कई प्रकार का क्रोजन, अगर आपका आयरन का प्रोडक्ट है तो आप उसमें रस्ट लग सकता है, अन्य प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं आपको उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको मेडिकल फील्ड से हैं तो एक्सपायरी डेट भी आती है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं इन्वेंट्री के फील्ड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोशन के अंतर्गत, इसमें आपका मशीन का भी मूवमेंट होता है, साथ ही मैन का भी मूवमेंट होता है। मैन के मूवमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस को करने में आपके पास जो मैन है वो कितना मूवमेंट कर रहा है, यानी कि अगर मैन जो है वो आपका जो प्रोडक्ट उठा रहा है यहाँ से और इधर ले जा रहा है, तो उसका जो टाइम जो है वो साइकिल टाइम कितना लग रहा है। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का लॉस होगा, और जो आपका टाइम है, साइकिल टाइम, वो इंक्रीज होगा। यानी कि मोशन पे भी ध्यान रखना है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि मशीन का मोशन किस प्रकार से है। मशीन का मोशन के अंतर्गत मतलब है कि अगर आपका किसी प्रकार का गन है, जहाँ पे आप वेल्डिंग स्पॉट करते हैं, कोई गन है, तो आपका जो मूवमेंट है या आप रेलिंग में जो मूवमेंट करते हैं वो कितना समय ले रहा है, तो उसको आपको कैसे मिनिमाइज करना है, कहाँ पे आप उसको लोकेट करेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही उस मैन का जो मूवमेंट है वो आपको किस प्रकार से रखना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना साइकिल का टाइम कम होगा आपके प्रोडक्ट बनाने में, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी, और सेल से आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट होता है वेटिंग। वेटिंग में आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर आप वेटिंग करते हैं तो आपको लॉस होता है। वेटिंग में आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप एक प्रोसेस है, एक पार्ट को बनाने में 4 ऑपरेशन होते हैं, तो किसी एक ऑपरेशन का बंदा जो है वो बहुत स्लो है, यानी कि अगर हम मान लें कि जो हमारे लास्ट के 2 ऑपरेशन हैं उसमें हमने बंदे फास्ट लगा रखे हैं, लेकिन शुरुआत के जो हमारे ऑपरेशन है उसमें बंदे जो हैं वो स्लो हैं,
तो हमारे जो लास्ट वाले जो ऑपरेशन के बंदे हैं वो वेट करेंगे, तो उनका जो है वो साइकिल टाइम इंक्रीज होगा, जिससे आपका जो पर आवर का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको लॉस होगा। और आपके जो नेक्स्ट ऑपरेशन में जो 2 बंदे हैं वो उनका जो टाइम होगा वो पूरा वेस्ट जाएगा और वो आपको किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोसेस में किस प्रकार के ऑपरेशन हैं, कहाँ पे आपको किस प्रकार के बंदे को एडजस्ट करने हैं। नेक्स्ट है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस में बहुत सारा नुकसान होता है अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसमें ओवर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि रिवर्क करते हैं या कुछ अन्य ऐसे प्रोसेस को ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट में किसी प्रकार की वैल्यू एडिशन नहीं होती है, तो वो आपके लॉस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ओवर प्रोसेस आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो है वो ऐड नहीं होता है, यानी कि उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती है और कस्टमर जो होता है वो आपके ओवर प्रोसेस का पैसा जो है वो पे नहीं करता है, तो वो आपके लिए वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवर प्रोडक्शन की, ओवर प्रोडक्शन से आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवर प्रोडक्शन में जैसे कि अगर हम बात करें, हमने इन्वेंट्री में आपके साथ बात किया था, ओवर प्रोडक्शन से मतलब है कि अगर आपको 50,000 प्रोडक्ट का शेड्यूल मिला हुआ है, आपने 1 लाख प्रोडक्ट बना लिए, तो जो आपके जो 50,000 प्रोडक्ट बचेंगे उसका किसी भी प्रकार का जो वैल्यू है वो आपकी कंपनी में ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो बिकेगा नहीं, आपका शेड्यूल ही नहीं है, तो वो आपको डिफरेंट टाइप के लॉस दे सकता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के वेस्ट डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, क्रोजन लग सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, अन्य प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं, वो आपके एरिया को कवर करेगा और आपका जो टाइम है वो भी आपका लॉस में जाएगा और आपका मैन लगेगा, उसमें भी लॉस होगा। तो इस प्रकार को आपको ध्यान में रखना है कि आपका शेड्यूल कितना है, आप उसमें कितना एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको प्रोडक्शन करना है, जिससे आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफेक्ट्स, क्योंकि अगर हम डिप्रोल नहीं करेंगे, यानी कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो सही नहीं रहेगी, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी उतनी अच्छी वैल्यू होती है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो आपके 6 प्रकार के जो वेस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको डिफेक्ट को भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में आपके डिफेक्ट आ रहा है तो आपको जो आप वैल्यू डिमांड करते हैं वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी और कंपनी का लॉस होगा। तो आपको हर एक प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन पे डिफेक्ट पे कंट्रोल करेंगे और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाएंगे। डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और रिजेक्शन कंट्रोल में रहेगा, जिससे कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज होगा और कंपनी की ग्रोथ होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।